हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली पास्ड ए बिल टू डिसॉल्व द स्टेट विजिलेंस कमीशन। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि ये निकाय सरकारी खजाने पर केवल बोझ डालने का काम करता है और इससे किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। विधानसभा ने वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST की चोरी से निपटने और ग्राम पंचायतों को गांव की साझा भूमि का एकमात्र मालिक बनाने वाले 2 अन्य विधेयक भी पारित किए हैं। राज्य के लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम 2020 के तहत राज्य भ्रष्टाचार रोधी निकाय की स्थापना की थी और मुख्यमंत्री मान ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग विधेयक 2022 को राज्य विधानसभा के तीसरे दिन पेश किया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और अजय कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक है। IOB के वर्तमान MD और CEO पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता का जो कार्यकाल है ये 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक की हम बात करें, इट इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक वाज जो इसकी स्थापना है ये 1937 के अंदर M चिदम्बरम के द्वारा की गई थी। इट वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। द बैंक हैज ब्रांचेस एंड ऑफिस इन सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका और इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई के अंदर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आसरा पेंशन। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू की है। अपने कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की है और ये वृद्ध लोगों, विधवाओं, शारीरिक रूप से जो अक्षम है, बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की एक कल्याणकारी योजना ये है। और आसिफ नगर मंडल में कुल पेंशन भोगी 35,000 है और नई पेंशन 10,000 है और पुरानी जो पेंशन है ये 25,000 है। तेलंगाना की हम बात करें, तेलंगाना गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम 6% to 10%। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन तेलंगाना के अंदर ये बनने जा रही है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैज बीन डेवलप्ड इन हैदराबाद। बोनालू फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज ओपन टी हब जो फैसिलिटी है ये यहाँ पे ओपन हुई है। NTPC हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। 4 नंबर क्वेश्चन है, Who has written a new book अम्बेडकर ए लाइफ। किसने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शशि थरूर के द्वारा जो है ये लिखी गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अगले महीने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है और ये जो बुक है ये LF के द्वारा प्रकाशित की जाएगी और ये महान नेता के जीवन
और समय के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। ये जो बुक है ये दिग्गज राजनेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ नेता के विवादों को जो है ये दिखाएगी। और ये जो किताब का नाम है ये अंबेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। टॉप 5 बुक्स की हम बात करें, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ स्टोरी जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स जो है ये संध्या शर्मा के द्वारा लिखी गई है। लॉइन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो बुक है ये स्टीफेन भार्कर के द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज जो बुक है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड जो वार है ये सॉमिल मॉयन के द्वारा लिखी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ऑल राउंड स्ट्रेटजी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उनकी सरकार के लिए सड़क सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और राज्य ने प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग में, शिक्षा में सुधार और आपातकालीन देखभाल के द्वारा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 4 गुना रणनीति अपनाई है। सड़क सुरक्षा पहल में राज्य के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि ओडिशा ने 66% स्कोर किया है और सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के द्वारा आयोजित एक ऑडिट के दौरान सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने में उच्च प्रदर्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो ये बने हैं रामचरण। ए इसका करेक्ट आंसर है। हीरो मोटोकॉर्प ने अभिनेता रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और देश की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो गिफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। हीरो गिफ्ट का मतलब ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट है और इस पहल में रोमांचक मॉडल, रिफ्रेशर, खुदरा लाभ, कई वित्त पोषण योजनाएं और प्री बुकिंग ऑफर और बहुत कुछ शामिल है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट पुण्यकोटि दत्तू योजना, तो ये बने हैं किच्चा सुदीप। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट, तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। फर्स्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो एम्बेसडर, तो ये बने हैं सौरव गांगुली। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस, तो ये बने हैं अल्लू अर्जुन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉग, तो ये बने हैं रणबीर कपूर एंड पीवी सिंधु। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एंटी कन्वर्जन बिल। किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है और विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत नहीं है, लिहाजा सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया और बिल में जबरन धर्मांतरण के लिए 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की कैद का प्रस्ताव है। बिल में ये भी कहा गया है कि नाबालिग महिला और SC ST व्यक्ति को धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए का जो जुर्माना है ये भरना होगा। कर्नाटका की हम बात करें, द कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द Kannada Language Comprehensive Development Bill 2022 in the Assembly. Karnataka government has tied up with Isha Outreach to promote agriculture. SBI has opened its first dedicated branch for startups in Bengaluru. Karnataka government has announced to give 2% reservation to the players. 8 number question है, where is
India's first coaching hub being developed to provide adequate modern facility to the students preparing for competitive examination. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जयपुर राजस्थान के अंदर जो है ये जो है डेवलप किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं और कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है और राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के द्वारा देश का पहला कोचिंग हब जो है ये तैयार किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंडल के द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस कोचिंग हब में प्रथम चरण में 5 सांस्थानिक ब्लॉक और 90 व्यावसायिक परिसर तैयार किए जा रहे हैं। पार्किंग, ट्रैफिक जाम आदि की समस्या से परे ये जो स्थान है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शांत वातावरण वाला अनुकूल स्थान होगा। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें। वेयर विल द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो ये राजस्थान के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड टू स्पीड अप कोर्ट केसेस? तो ये भी जो है ये राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। Which state has topped in the first performance grading index 2018 or 19 and 2019-20 released by the Ministry of Education? तो इसके अंदर भी जो है ये राजस्थान जो है टॉप पे रहा है। ए स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिसका नाम है आंचल फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन लॉन्च? तो ये जो है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से जो है ये शुरू हुआ है। The Chief Minister of which state has announced to confer राजीव गांधी खेल पुरस्कार एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक जो अवार्ड है ये यहाँ पे अनाउंस हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। 9 नंबर क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 फॉर मिशन सेफ गार्डिंग बाई एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो किया गया है ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है जिसने महामारी के दौरान निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया और यात्रियों को संतुष्टिपूर्वक सेवाएं प्रदान की। केरला की हम बात करें, HDFC बैंक हैज ओपन ए ब्रांच इन Kozhikode operated only by women employees. Kerala government will launch mobile app to check GST evasion. Kerala has launched egg and milk scheme for आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए इन्होंने स्टार्ट की है। Kerala has become the first state to start online government e-taxi service. 10 नंबर क्वेश्चन है which state cabinet has approved the insurance of an ordinance to regulate online gambling? किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य के राज्यपाल RN रवि की सहमति के बाद इसे जारी किया जाएगा और जून 2022 में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुए पर अंकुश लगाने के लिए एक नए कानून की घोषणा की थी और राज्य ने राज्य में ऑनलाइन जुए को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा पर सिफारिश करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू के तहत एक पैनल का गठन किया था। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भावनगर, गुजरात के अंदर रखी गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पे रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के अंदर जो है ये पूरी की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो टाइटल है ये किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है झारखंड की टीम ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है अर्मेनिया। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दुबई यूएई के अंदर हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सीबीआई के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु के ममल्लापुरम के अंदर जो है सबसे ज्यादा रही है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो उद्घाटन है ये अहमदाबाद, गुजरात के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बिहार गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंस किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।